फेयरवेल पार्टी के बीच ही अचानक हॉस्टल की वार्डन प्रिंसिपल मैम के पास हांफते हुए दौड़कर आती है और कुछ ऐसा कहती है कि रीना और उसके दोस्त बुरी तरह डर जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा? चलिए देखते हैं। तो बात कुछ उस समय की है। रीना जयपुर में अपने माता पिता और भाई के साथ रहती थी। उसका परिवार मध्यम वर्गीय था। रीना पढ़ाई में बहुत होशियार थी, इसलिए उसे 11वीं 12वीं में स्कॉलरशिप भी मिली थी। अब रीना का एडमिशन कॉलेज में हो गया था। उसके माता पिता जैसे तैसे करके उसकी फीस भर रहे थे। रीना की कॉलेज में एक सहेली थी, चेतना। चेतना भी मध्यम वर्गीय परिवार से ही थी, लेकिन वह हॉस्टल में रहती थी। चेतना पढ़ाई में रीना से भी ज़्यादा होशियार थी। टीचर उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे। सब कुछ सही चल रहा था, पर एक दिन रीना ने चेतना को अपने क्लासमेट रोहन के साथ देखा। रोहन एक बहुत ही बिगड़ा हुआ और लड़कीबाज लड़का था। रीना ने अपने दोस्त को इस चक्कर में पढ़ने से मना भी किया और उसे बहुत समझाया, लेकिन चेतना रीना पर ही गुस्सा हो गई और उससे कहा कि वह उससे और रोहन से दूर रहे। इस पर रीना को गुस्सा आ गया और वह वहाँ से चली गई। उस दिन के बाद से दोनों में बातचीत भी बहुत कम हो गई। देखते देखते कॉलेज के 3 साल हो गए और फेयरवेल पार्टी का टाइम आ गया। रीना अपने दोस्तों के साथ डीजे पार्टी एंजॉय कर रही थी। तभी अचानक दूर से एक औरत हांफती हुई भाग कर आती है। लाइट कम होने की वजह से वह दिखाई नहीं दे रही थी। तुरंत ही लाइट जलाई गई। देखा तो वह हॉस्टल की वार्डन थी। वह बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। वार्डन प्रिंसिपल की तरफ जा ही रही थी कि इसी बीच रीना की नज़रें चेतना को ढूंढने लगी। चेतना वहाँ नहीं थी। वह प्रिंसिपल के पास जा ही रही थी कि प्रिंसिपल तुरंत ही हॉस्टल की तरफ तेजी से दौड़ने लगे। उन्हें देखकर रीना और बाकी सभी भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। रीना और बाकी सब हॉस्टल पहुंचने ही वाले थे कि उन्होंने दूर से एक लड़के को वहां से भागते हुए देखा। अंधेरे की वजह से वे उसे पहचान नहीं पाए। जैसे ही सब लोग हॉस्टल पहुंचे, उन्हें हॉस्टल में एक कमरे से दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगी। दर्द भरी चीखें सुनकर रीना और उसके सभी दोस्त बहुत ज़्यादा घबरा गए। प्रिंसिपल के साथ रीना और उसके दोस्त उस कमरे की तरफ गए। कमरे में और कोई नहीं, चेतना थी, जो कि बेसुध हालत में बिस्तर पर पड़ी थी। अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर रीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह कुछ भी नहीं कह पा रही थी। तुरंत ही प्रिंसिपल ने सभी को कमरे से बाहर जाने को कहा। प्रिंसिपल ने पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया, साथ ही सभी के पेरेंट्स को भी। रीना के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। उसे लग रहा था कि जो लड़का हॉस्टल से भागा है वह और कोई नहीं, रोहन ही है। वह बहुत ज़्यादा रो भी रही थी। तभी वहाँ पुलिस आ गई। पुलिस तहकीकात कर रहे थे और चेतना को अस्पताल ले जाया जा रहा था।
सभी के पेरेंट्स भी आ गए। प्रिंसिपल ने सभी के पेरेंट्स को अपने अपने बच्चों को घर ले जाने के लिए कहा। रीना भी अपने पेरेंट्स के साथ घर जा ही रही थी, तभी उसकी नज़र एक शख्स पर पड़ी। वह और कोई नहीं, रोहन था। रीना इससे पहले कुछ कह पाती, उसके पेरेंट्स उसे घर ले गए। आज तकरीबन 10 साल हो गए हैं। रीना ने उस दिन के बाद से चेतना को ना कभी देखा और ना ही उसके बारे में कुछ सुना। वह अपने दोस्त से मिलना चाहती थी। उसने कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिर चेतना है कहाँ? आपको क्या लगता है, कहाँ होगी चेतना और किस हाल में होगी? क्या रीना कभी चेतना से मिल पाएगी? और वो लड़का जो हॉस्टल से भागा था, वो रोहन नहीं था तो फिर कौन था जिसने चेतना के साथ इतना गलत किया? क्या चेतना को कभी इंसाफ मिलेगा? आपको क्या लगता है?